वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे साइंस की, जो 21 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट में हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। ये हमारी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2। पहले भी हम कई वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अभी इसमें सिर्फ कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स आए थे, जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Nutrition के अंदर ये 5 स्टेप्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन बोलते हैं फूड इनटेक को, कैसे हमारी बॉडी माउथ के थ्रू फूड को अंदर लेती है। डाइजेशन क्या होता है? फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उसको बॉडी सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करेगी, जो प्रोटीन्स होंगे उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगी। और उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, विच पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है ना एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे बोलते हैं? सिंथेसाइजिंग सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो एब्जॉर्ब्ड किए हैं बॉडी ने डाइजेस्टेड फूड से उनका। जैसे बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो उनसे एनर्जी बनाएगी, अगर बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी तो दोबारा उनसे प्रोटीन्स बनेंगे। और उसके बाद क्या होता है? इजेशन। इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट बोल सकते हो आप, उसको बॉडी से रिमूव करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ये हमने कौन सा पार्ट है, किसका क्या नाम है, ये सब चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको दोबारा देखना है तो ऊपर यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, वहाँ से इन सब पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस और इनके क्या क्या रोल होता है वो सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड कीवर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated glands together constitute the digestive system. ये भी हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? एक तो बक्कल कैविटी आएगी, जिसमें हमने टंग के बारे में रीड किया था और टिट्स के बारे में रीड किया था। फिर ये जो फूड पाइप है ये आएगी। उसके बाद नीचे ये जे शेप में स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये काफ़ी हाईली कॉइल्ड फॉर्म में है। ये ऊपर से ये लार्ज इंटेस्टाइन, नीचे जाके रेक्टम और एनस, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। साथ में क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड हमने स्टडी किए थे? एक तो माउथ के अंदर ही होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और नीचे इधर लीवर, और ये पेनक्रियाज, स्टमक के जस्ट नीचे जो लीवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स, ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ सिक्रीट होता है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स इज कॉल्ड इंजेशन। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। इंजेक्शन तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ या बॉडी, उसको बोलते हैं। ये यहाँ नहीं आएगा, इस कॉल्ड इंजेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ बाइल जूस के बारे में बताया। इट इज़ सिक्रीशन ऑफ लीवर विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट फोर्थ है मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट एज बिटवीन 6 to 8 years. दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। मिल्क टीथ होते हैं जो हमारे बचपन में आते हैं, जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। ये 6 to 8 years की एज में हमारे सारे टूट जाते हैं। फिर इनकी जगह कौन रिप्लेस कर लेते हैं?
परमानेंट टीथ्स, वो भी हमने डिटेल में पढ़े थे कि आगे इंसीजर्स होते हैं, फिर उसके बाद कैनाइन, उसके बाद मोलर्स और लास्ट में प्री मोलर्स। 4 तरह के टीथ्स हमने स्टडी किए थे जो परमानेंट टीथ्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है। कोई कटिंग के लिए यूज़फुल है, कोई बाइटिंग के लिए है, कोई च्यूइंग के लिए है। नेक्स्ट, रूमिनेंट्स, द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एंड डियर्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। ये भी हमने चैप्टर में ही स्टडी किया था कि रूमिनेंट्स जैसे ये बफेलो होगी, काऊ होगी, ये घास को खा लेते हैं जल्दी जल्दी चबा के, और वो पूरी तरह डाइजेस्टेड नहीं होती है, उनके यहाँ स्टोर रहती है, बाद में फिर यहाँ से वापस उनके माउथ में आ जाती है और वो उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करना बोलते हैं जिसे। किस वजह से होता है? क्योंकि इनके पास प्रोसेस वही सेम रहेगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, बट इनकी बॉडी के अंदर एक ये एक्स्ट्रा रूमेन और कैकम स्ट्रक्चर होता है। ये इधर नीचे दिखाया हो ना, ये कैकम और ये रूमेन, जिसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में हेल्प करते हैं। ग्रास रिच है सेलुलोज में, इसीलिए ये लोग ग्रास को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं है, तो हमारी बॉडी ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। लास्ट ये दिया हुआ है सूडोपोडिया, द टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल ऑफ अमीबा आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। ये अमीबा दिखाया हुआ है, ये इधर से ऐसे अपना शेप चेंज करते रहते हैं, यूँ जहाँ भी फूड दिखेगा ऐसे उसके चारों तरफ से ऐसे फैल के और उसको इंगल्फ कर लेंगे बॉडी में। फिर वही इंजेशन हो गया, फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसका इजेशन हो जाएगा। प्रोसेस सेम ही रहेगा सब में। दीज सूडोपोडियाज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अमीबा एंड टू कैप्चर फूड। इन्हीं की हेल्प से, ऐसे ही तो ये फूड को इंगल्फ करते हैं और इन्हीं की हेल्प से ये आगे मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट, डैश एंड डैश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इन सब के नाम नहीं लिखने आपको, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बक्कल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इन सबको मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर बोल लो एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे, ये ऊपर बक्कल कैविटी आएगा, फिर ये ईसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप बोल लो, ये आएगा, स्टमक आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सब मिला के बनाएंगे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और दूसरे इनके साथ में होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा पेनक्रियास, और तीसरा ये लीवर। ये आ जाएंगे हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये दोनों मिलाकर बनाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। ये भी हमने पढ़ा था, बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और वो किस काम आता है बाइल जूस? डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ लिख देंगे हम फैट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया ऑफ अमीबा। अभी हमने पढ़ा था सूडोपोडिया की क्या 2 रोल है मेन, एक तो वो फूड को इंगल्फ करने में काम आएगा, और दूसरा मूवमेंट में काम आएगा, उसको चलने में हेल्प करता है। तो हम आंसर में लिख देंगे 2 क्या क्या है, एक तो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अमीबा, उस अमीबा को मूव करने में हेल्प करता है, और दूसरा हेल्प टू कैप्चर फूड, और अमीबा को फूड खाना हो, फूड कैप्चर करना हो, तो उसमें भी सूडोपोडिया या फॉल्स फीट्स की ज़रूरत पड़ती है उसे। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है? जो हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन ये प्रोसेस कर ही क्यों रहे हैं सारा, इतना इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर? क्योंकि ऑल द एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। साइड में लिखा हुआ है, रिमेंबर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। सब में मेन यही स्टेप्स होंगे एनिमल्स में। क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन।
इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।